यस कम इन। अंदर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो जूलिया ने लात मार कर दरवाजा खोला और उछलकर अंदर दाखिल हो गई। तुम, ये क्या मतलब? तुम मेज के पीछे बैठे हुए अधेड़ उम्र आदमी ने यकलहत बौखलाए हुए अंदाज में उठते हुए कहा। तुम लालची और वादा खिलाफ आदमी हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम्हारा एंड्रयू भी हलाक हो चुका है और अब तुम भी, जूलिया ने कहा और उसके साथ उसने ट्रैगर दबा दिया और हैरत से बुत बना खड़ा केलाट गोलियों की बाढ़ खाकर उछलकर कुर्सी पर गिरा और फिर कुर्सी समेत साइड पर जा गिरा। जूलिया तेजी से मेज की साइड में गई और उसके साथ ही उसने उठने की कोशिश करते हुए केलाट पर एक बार फिर फायर खोल दिया। ये क्या हो रहा है? अचानक साइड दरवाजा खुला और एक नौजवान ने तेजी से अंदर दाखिल होते हुए कहा तो जूलिया बिजली की सी तेजी से घूमी और दूसरे लम्हे उसकी मशीन गन की नाल ने गोलियां उगलना शुरू कर दी और वो नौजवान चीखता हुआ नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। जूलिया चूंकि एंड्रयू से सब कुछ मालूम कर चुकी थी, इसलिए उसे मालूम था कि ये नौजवान केलाट का पर्सनल सेक्रेटरी था और जहां इन दोनों के अलावा कोई आदमी नहीं है, इसलिए उसने एक तवील सांस लिया और फिर तेज तेज कदम उठाती उस ऑफिस के उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो उस अड्डे के रोड पर खुलने वाले खुफिया रास्ते के बारे में पहले ही एंड्रयू से मालूमात हासिल कर चुकी थी, इसलिए उसने केलाट से कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना समझी थी। अब वो तेज तेज कदम उठाती उस रास्ते की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कार तेजी से जैज क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान और उसके साथी कार में मौजूद थे और वो सब मास्क मेकअप कर चुके थे और मार्केट से उन्होंने अपने मतलब का असलहा भी खरीद लिया था और अब वो ब्लैक सर्विस के हेडक्वार्टर पर रेड करके जूलिया को वहां से छुड़ाने के लिए जैज क्लब की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इमरान साहब, जूलिया न जाने किस पोजीशन में हो, साइड पर बैठे हुए सफदर ने कहा। ये फिक्र तनवीर को होनी चाहिए थी, तुम्हें तो ये बात सालिया के लिए करनी चाहिए। इमरान ने कहा, क्या मतलब? क्या जूलिया हमारी साथी नहीं है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी साथी है, तुम्हारी और तनवीर की तो वो डिप्टी चीफ है। इमरान ने कहा तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी यही खुशफहमियां तुम्हारे साथ कब्र तक जाएंगी। हाँ, तनवीर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा तो सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, हमें केलाट से फ़ोन पर बात कर लेनी चाहिए थी, अचानक कुकब में बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान के साथ साथ बाकी साथी भी बेइख्तियार चौंक पड़े। क्यों? इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। मिस जूलिया स्विफ्ट नजाद है, उन्होंने लाजमन उसे ये समझकर अगवा कराया है कि वो हमारी साथी होगी और वहाँ हेडक्वार्टर में उन्होंने मिस जूलिया का मेकअप साफ करने की कोशिश होगी, लेकिन जाहिर है कि मिस जूलिया पाकिस्तानी तो नहीं है और ये बात उन जैसे आम गुंडों की समझ में किसी सूरत नहीं आ सकती कि हुकूमत किसी गैर मुल्की को अपना एजेंट मुकर्रर कर सकती है। इसलिए हो सकता है कि वो यही समझें कि हुकूमत पाकिस्तान उसके इवज़ भारी रकम उन्हें नहीं देगी और वो उसे नुकसान पहुंचा दें। कैप्टन शकील ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा वो कर सकते हैं, तनवीर ने बेचैन लहजे में कहा। तुम्हारी बात वाकई दुरुस्त है, मेरे जहन में ये एंगल ही नहीं आया था। वाकई मुझे बात करना होगी और केलाट को यकीन दिलाना होगा कि जूलिया के इवज़ उसे मुंह मांगी दौलत मिल सकती है। इमरान ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा और सफदर के चेहरे पर भी इंतहाई संजीदगी के तासुरात फैलते चले गए, क्योंकि कैप्टन शकील की बात दुरुस्त थी। जूलिया को इस अंदाज में नुकसान पहुंच सकता था। यही करीब से फ़ोन कर लो, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, तनवीर ने बेचैन से लहजे में कहा। अब हम जैज़ रोड पर पहुंच चुके हैं, क्लब के करीब ही कर लेंगे, इमरान ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जैज़ क्लब को मार्क कर लिया। ये 2 मंजिला इमारत थी। इमरान ने कार आगे बढ़ाई और फिर कुछ फासले पर मौजूद रेस्टोरेंट के सामने एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब उसने कार रोक दी और फिर नीचे उतरकर वो फ़ोन की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकला तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ें आई और फिर ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला ज़ोरदार धमाका हुआ कि इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। फिर तो जैसे धमाकों का एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया। इमरान बिजली की सी तेज़ी से मुड़ा और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। इमरान साहब, ये क्या हो गया है? ये तो जैज़ क्लब तबाह हो रहा है। सफदर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो सब कार से बाहर आ गए थे। और मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? इमरान के मुंह से बेइख्तियार निकला और उसके चेहरे पर कर्ब की लकीरें सी फैलती चली गई। उसके साथियों के चेहरे भी धुआं धुआं हो गए थे। जाहिर है इतने बात तो वो भी समझते थे कि ब्लैक सर्विस को हेडक्वार्टर जैज़ क्लब के नीचे है और जैज़ क्लब जिस अंदाज में तबाह हो रहा था उससे हेडक्वार्टर कैसे बच सकता था और जूलिया हेडक्वार्टर में थी। या अल्लाह रहम कर, इमरान के मुंह से बेइख्तियार निकला। ये क्या हो गया? मैं तनवीर के मुंह से रुक रुक कर अल्फाज निकले, लेकिन फिर वो खामोश हो गया। उसका चेहरा कर्ब की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। धमाके अभी जारी थे और हर तरफ अफरा तफरी सी फैल गई थी। सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गई थी, वहाँ आम लोग मौजूद थे और वो सब दहशत ज़दा अंदाज में ये सब कुछ होता देख रहे थे। वहाँ से कुछ फासले पर जहाँ पहले जैज़ क्लब था, वहाँ अब सिवाय आग के पहाड़ जैसे शोलों और धुएं के और कुछ नज़र न आ रहा था। फिर पुलिस की गाड़ियों के सायरनों से इर्द गिर्द का इलाका गूंज उठा, लेकिन इमरान और उसके साथी इस तरह बुत बने साकित और जामिद खड़े थे। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे उनके जिस्मों में सिरे से ही जान न रही हो। उनके जहनों में भयानक हालात सा पैदा हो गया था। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उनके दिल शिद्दत से गम से फट जाएंगे।
ارے تم لوگ جہاں موجود ہو، اچانک انہیں حکم سے جولیا کی آواز سنائی دی تو وہ سب اس طرح اچھل پڑے کہ جیسے ان کے جسموں سے یکلخت الیکٹرک کرنٹ دوڑ گیا ہو، اور پھر ساتھ ہی موجود ریسٹورانٹ کے برآمدے سے انہیں جولیا اتر کر اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ اپنی اصل شکل میں موجود تھی۔ تم زندہ ہو، عمران سمیت سب کے منہ سے بیک وقت نکلا اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تو تم کیا سمجھے تھے؟ ویسے میں شاید تمہیں نہ پہچان سکتی، لیکن چونکہ تم اکٹھے تھے اس لیے پہچانے گئے، جولیا نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ او خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو واقعی رحیم و کریم ہے، عمران نے بے اختیار ہو کر کہا، اور ایسے ہی الفاظ باقی ساتھیوں کے منہ سے بھی نکلے تھے۔ ارے تو تم کیا یہی سمجھ رہے تھے کہ میں بھی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ختم ہو گئی ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے، البتہ یہ ہیڈ کوارٹر میں نے ہی تباہ کیا ہے، ان لالچی اور وعدہ خلاف لوگوں کو سزا دینے کے لیے، جولیا نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں سے چلو پھر تفصیل سے بات ہوگی، جولیا نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ویسے بھی اب وہاں پولیس گاڑیاں پہنچنا شروع ہو گئی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب کار میں سوار واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، جبکہ جولیا مزے لے کر ہیڈ کوارٹر میں ہوش آنے سے لے کر ہیڈ کوارٹر سے کلاڈ کے آفس اور پھر وہاں سے باہر آنے کے بارے میں تفصیلات بتا رہی تھی۔ اور پھر میں نے ریسٹورانٹ کے اندر ایک پرائیویٹ روم میں بیٹھ کر ڈی چارجر کی مدد سے وہ بم فائر کر دیا جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا، تنویر نے بے اختیار ہو کر کہا۔ ہاں، کیونکہ جولیا جو وہاں پہنچ چکی تھی، عمران نے آہستہ سے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اور جولیا غصے سے آنکھیں نکالتی رہ گئی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نینا وائس کو کر دیجیے سبسکرائب، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔